त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हर हर महादेव। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव के पशुपति रूप के लिए किए जाने वाले पशुपति व्रत की विधि, नियम एवं व्रत में होने वाली गलतियाँ। साथियों, इस व्रत को मनोकामना पूर्ति व्रत या मनोकामना सिद्धि व्रत भी कहा जाता है। आज सोमवार को किया जाने वाले इस व्रत को स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध कोई भी कर सकता है। बस ये व्रत 5 सोमवार करना होता है और बहुत ही सरल व्रत विधि से इस व्रत को किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पशुपति व्रत की विधि। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो भी इस व्रत को धारण करें, उन्हें चाहिए कि वह सुबह सुबह सोमवार के दिन उठते हैं और अपने नित्य कर्मों से फ्री होने के बाद में 5 व्रत करने का संकल्प करें भगवान शिव के आगे। अपनी मनोकामना बोलते हुए संकल्प करना है 5 व्रत करने का। चूंकि ये 5 सोमवार का व्रत है तो 5 सोमवार का आपने संकल्प करना है। और उसके बाद में आपको लगानी है पूजन की थाली। तो पूजन की थाली में आप भगवान शिव के अभिषेक का सामान, श्रृंगार का सामान, उनको भोग का सामान, फूल, बेल पत्र जो आपके पास हो, आप उसे रख करके भगवान शिव के मंदिर जाएंगे। इसका पूजन घर पे नहीं होता है, इसलिए आपको मंदिर जाना है। मंदिर आप ऐसे जाइएगा जहां आपको अभिषेक वगैरह करने की अनुमति मिले, क्योंकि इसका विशेष लाभ मिलता है। और अगर आपके आसपास ऐसा मंदिर नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो मंदिर हो, जैसा मंदिर है, आप वहीं जाके पूजन करिए और अभिषेक के भाव से छींटे देकर आप जल का छींटे दे दीजिए और भगवान का पूजन विधि जैसे आपको आती है वो आप कर लीजिएगा। और करने के बाद में आपको ध्यान रखना है, आपको घर वापस आना है और आपकी थाली जो आपने लगाई थी उस थाली में आपको सुबह ही सामान उतना रखना है जितना जो सामान आपके शाम की पूजा में भी काम हो जाए, क्योंकि जैसी पूजा आप सुबह कर रहे हैं वैसी ही पूजा आपको शाम को भी करनी है। तो आपको सामान उतना रखना होगा जितना कि दोनों की पूजा में पर्याप्त रहे। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? मेरे ख्याल से मैं आप सब अच्छे से बता पा रही हूँ। अब आपको जब आप घर वापस आ जाएंगे तो आप आने के बाद में निर्जल व्रत नहीं होता है, तो आप कुछ खा पी भी सकते हैं। बस आपको नमक नहीं खाना है, फलहार करना है। आप जो फलहार बनाते हैं अपने घर में मीठे का, वो बनाइए और प्रसाद खा लीजिए, फल खा लीजिए। एक ही बार खाना होगा। उसके बाद में आप शाम को मंदिर जाएंगे। तो शाम को जब आप मंदिर जाएंगे तो जब जो थाली आप सुबह लेके गए थे वही थाली आपको शाम को भी लेकर जानी है और उस थाली में आपको प्रसाद रखना है। आप जो भी मीठे का प्रसाद भगवान शिव को लगाना चाहते हैं वो प्रसाद आप अपने से खुद से बनाइए और बना करके शिव जी के मंदिर लेकर जाइए। मार्केट से नहीं मंगाना है, खुद बनाना है। मीठे का प्रसाद रहेगा ये। और साथ में लेके जाइएगा आप 6 दीपक। 6 दीपक आप आटे के बनाएंगे और उसमें गोल बत्ती लगा के घी के दीपक बनाने हैं आपको ये। और ये मिट्टी के दीपक मत लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको हर बार नया दीपक लेना पड़ेगा। तो सर्वोत्तम होता है कि आप आटे का दीपक ले लीजिएगा। थाली में आप जो सामान सुबह रखे थे वही सामान आप रख लीजिएगा। 6 दीपक और प्रसादी आपको रखनी है। हाँ, फूल, बेल पत्र यदि आप चाहें तो रख सकते हैं, अगर आपकी थाली में पर्याप्त नहीं है तो। नहीं तो सुबह जो रखा है उसी से ही आपको पूजन करनी है। उसके अलावा आपको कोई और सामान इसमें नहीं रखना है और आपको जाना है शिव जी के मंदिर। जहां आप सुबह गए थे उसी मंदिर आप दोबारा जाएंगे। दोबारा आपने सुबह जैसे पूजा की थी वैसी ही पूजा फिर से करेंगे। तो मंदिर में आपको भगवान को जो आपने प्रसाद लेके जा रहे हैं उसको 3 हिस्से कर देना है और 3 हिस्से आपको रख के भगवान जी के पास भोग लगाना है। और जो आप 6 दीपक लेकर के गए थे तो 6 दीपक में से आपको पूरे के पूरे 6 दीपक भगवान शिव के आगे रख देना है। और उसमें आप जलाएंगे कितने? 5 दीपक। 5 दीपक आपको प्रज्वलित वहां पर करना है। 6 के 6 दीपक आपको नहीं जलाना है, लेकिन थाली में से पूरे 6 उतारना अनिवार्य है। वो आप भगवान शिव के आगे उतार के रखेंगे। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपने जो 3 भोग लगाए हैं उनमें से एक भोग वापस थाली में रखिए और एक दीपक जो नहीं जला है वो दीपक आप अपनी थाली में रख लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। और घर वापस आने सीधे अंदर नहीं आना है, आपको अपने मुख्य द्वार पर बैठ जाना है। आपका दरवाजे के अंदर आपका मुख होना चाहिए और आप बाहर बैठे हो और अपना मुख अपने घर के अंदर रखिएगा। और राइट साइड सीधे हाथ की तरफ आपको जो दीपक आप बिना जला हुआ लेकर आए हैं वो आपको वहां रख के जला देना है। और अपनी मनोकामना को यहाँ पर बैठकर भगवान पशुपतिनाथ से बोलनी है और अपना संकल्प बताना है कि मैंने व्रत किया है, मेरी ये कामना है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान शिव से आराधना करते हुए आपको यहाँ बोलना अनिवार्य है। यहाँ बोल दीजिए। अब आप घर के अंदर आ जाइए और आप शाम को भोजन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो प्रसाद आप लेकर आए हैं उस प्रसाद को आपको खाना है। ये था व्रत का पूरा नियम।
4 व्रत आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने बताया। अब आखिरी व्रत वाले दिन थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा। आपने जैसे सुबह स्नान ध्यान किया था, मंदिर गए थाली लगाकर, वैसे ही आपको थाली लगा कर फिर से जाना है, पूजन वगैरह करना है। शाम को आप जब पूजन करने के लिए जाएंगे तो इस थाली में जैसे आपने प्रसाद चारों व्रत में रखे थे वैसे ही प्रसाद रखेंगे, और आप साथ में दीपक जैसे आपने रखे थे वैसे ही रखेंगे। जो पूजन का सामग्री आप ले गए थे वो सारी सामग्री आप वैसे ही रखेंगे। अगर कोई सामग्री नहीं मिल पाती तो आप उसके लिए चिंतित मत होइएगा। जो आपके पास सामान है वो सामान ले जाइएगा। अनिवार्य सिर्फ 6 दीपक होते हैं और प्रसादी होती है, तो ये आप बना करके अपने से लेके जाइए। और आपको उसके साथ में ले जाना है एक नारियल, जो कि इसमें 5-7 बार मोली धागा, कलावा जिसको आप बोलते हैं, लाल धागा जो होता है, उसको लपेट लेना है। और 11 रुपये इस पे दक्षिणा, कम से कम 11 रुपये रखिएगा। उसके बाद जो आपकी इच्छा हो वो आप रख सकते हैं। 108 कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं आपकी स्वेच्छा के अनुसार। आप 108 चावल के दाने रख सकते हैं, 108 मूंग के दाने रख सकते हैं, काजू किशमिश बादाम फूल बेल पत्र जो भी आप रखना चाहें वो 108 गिन करके आपको लेकर के मंदिर चले जाना है। अब जब आप भगवान जी का जैसे सुबह में पूजन किया था बिल्कुल वैसा ही पूजन फिर से करेंगे। अगर अभिषेक का सामान आपके पास नहीं भी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आप सिर्फ जल अकेला चढ़ा कर ही भगवान शिव की पूजा कर दीजिएगा। और बाकी सारी चीज़ें आप अर्पित करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में दीपक रख देंगे। और जो आपने 108 जो भी आप लेकर आए हैं अपने साथ में वो पूरा एक एक करके चढ़ाएंगे। और आप शिव का जाप करते हुए पूरा 108 बार आपको वो बोलते हुए अर्पित करना है। और आपको वो नारियल जो है वो लेकर के आपको शिव जी के ऊपर, शिव जी को अर्पित कर देना है। और उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना जो थी वो फिर से बोलना है। पूरे चारों व्रत में आपको मनोकामना बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको आखिरी व्रत वाले दिन अपनी मनोकामना कहनी है। पहले व्रत में कहनी है और आखिरी व्रत में कहनी है। फिर वही वैसे ही आप अपना दीपक लीजिए और अपने घर पे आ जाइए। एक दीपक ले लेना है, एक प्रसादी उसमें से ले लेना है जो आपने 3 हिस्से किए थे प्रसादी के। अब आप घर पे आ गए, बिल्कुल वैसे ही आपको जैसे आपने बाकी चारों व्रत में किया है, अपनी चौखट पर बैठ के अपने दरवाजे पर बैठकर दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब वहीं बैठकर पशुपति भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैंने अपना कर्म कर दिया, मैंने एक अपनी जो इच्छा थी वो कर दी, आपका व्रत कर दिया, मेरा काम खत्म, अब आपका काम शुरू। ऐसा बोलते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए अपने घर में आ जाइए। व्रत खोलिए, व्रत खोलने से पहले प्रसादी खाइए। ये तो व्रत की पूरी विधि बता दी मैंने आपको, लेकिन अब इस व्रत में कुछ नियम भी हैं जिनको आपको याद रखना एकदम अनिवार्य है। सबसे पहले आप जब थाली लगाएंगे तो अपनी थाली खुद लगाएंगे, थाली किसी और से नहीं लगवानी है आपको। यानी से बच्चे और बुजुर्ग हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, वो ना भी लगाएं थाली तो चलेगा, लेकिन आपको अपनी थाली खुद ही लगानी है, किसी और से नहीं लगवानी है आपको अपनी थाली। और अगर जैसे आपके घर में 2 लोग व्रत कर रहे हैं, पति पत्नी व्रत कर रहे हैं या सास बहू भी व्रत कर रही हैं, तो जो 2 लोग व्रत कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा लोग व्रत कर रहे हैं तो सबकी थाली अलग अलग लगती है, एक ही थाली से पूजन नहीं होता है। और इस थाली से जब आप शिव जी के मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं तो किसी और देवी देवता की पूजा नहीं होती है, भगवान शिव के अलावा शिव की ही पूजा करनी है। और नंदीश्वर जी की पूजा करेंगे और किसी का भी पूजन आपको इस थाली से नहीं करना है। याद रखिएगा, थाली सबकी अलग अलग और उससे थाली से किसी और देवता का पूजन नहीं होता है। और अब एक अगला नियम अब आप सुन लीजिए कि आप जिस मंदिर में आप पहले दिन जाएंगे उसी मंदिर में आपको बाकी के व्रत में भी जाना है। और आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर से जाना है। ऐसा नहीं है कि एक व्रत अपने मायके में कर लिया, एक ससुराल में कर लिया, या आप किराए के घर में रह रहे हैं तो एक व्रत किसी और से घर से कर दिया और दूसरा व्रत किसी और घर से कर लिया। ऐसा आपको नहीं करना है। अब जो प्रसादी बनाएंगे आप, प्रसादी आपको किसी और से नहीं बनवानी है। प्रसादी भी जैसे थाली खुद लगा रहे हैं वैसे प्रसादी भी खुद ही बनाइए, किसी और से प्रसादी नहीं बनाना। और प्रसादी आपको उतनी ही बनानी है जितनी आप मंदिर ले जाएंगे। आपको घर में प्रसादी छोड़कर भी नहीं जाना है और अपनी प्रसादी में से किसी को खिलाना भी नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप मंदिर से जो प्रसाद लाएंगे खुद ही खाएंगे, किसी और को नहीं देना होता है उस प्रसाद में से। और अपने घर पे भी प्रसाद आप जो बना रहे हैं उसमें छोड़कर नहीं जाएंगे। 3-4 लोगों का प्रसाद बन रहा है, सब लोग अलग अलग बना रहे हैं, तो कढ़ाई या जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसको पहले एक का बना के धो लीजिए, फिर दूसरे का बनाइए, फिर धो लीजिए, फिर दूसरे का बनाइए। ध्यान रखिए एक ही कढ़ाई में सबका प्रसाद भी नहीं बनेगा। और प्रसाद के 3 हिस्से घर से आपको करके नहीं ले जाने हैं, मंदिर जाकर ही 3 हिस्से करने हैं आपको। और प्रसाद में जो भी आप बनाएं मीठा बनाइएगा, भोलेनाथ को मीठा पसंद है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एक सोमवार में बनाया है वो आपको पूरे 5 सोमवार बनाना है। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, अलग अलग भी बन सकती है।
विशेषकर ये जो नियम है वो स्त्रियों के लिए है कि अगर आपका मासिक धर्म या पीरियड आ जाता है तो आपको उस दिन व्रत रखना है, मतलब सोमवार का व्रत आपको रखना है, लेकिन वो व्रत 5 व्रतों में गिना नहीं जाएगा क्योंकि आप पूजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो व्रत गिनेंगे नहीं। हाँ, आप व्रत करेंगे मगर व्रत करना अनिवार्य है। हाँ, और एक नियम और है कि यदि आप जिस सोमवार के दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपका कोई और व्रत पड़ता है, ये स्त्री पुरुष जो लोग भी कर रहे हैं सबके लिए है ये नियम कि आपको जिस दिन आपका व्रत यदि पड़ता है सोमवार का और आपको उस दिन कोई और व्रत है जिसे आप पहले से कर रहे हैं तो आपको इस सोमवार का व्रत नहीं रखना है। जैसे अगर आप एकादशी करते हैं और एकादशी का व्रत सोमवार के दिन होता है तो आप एकादशी करेंगे, सोमवार नहीं करेंगे और ये सोमवार गिना भी नहीं जाएगा क्योंकि पशुपति का व्रत किसी और व्रत को छोड़ के नहीं किया जाता है, नहीं तो उसका दोष लगता है और वो गिनती में भी नहीं आता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी और व्रत के साथ में इस व्रत को नहीं करिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्योंकि सोमवार के दिन आप व्रत कर रहे हैं तो बेलपत्र वगैरह नहीं तोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ जाती है और सोमवार तो वैसे भी नहीं तोड़ते हैं। बेलपत्र तोड़ने जा रहे हैं तो आप पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, बेलपत्र बासी नहीं होती है, उसको आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप खरीद रहे हैं तो आप उस दिन खरीद सकते हैं और आपको ना मिले तो आप मंदिर से लेके चढ़ा दीजिएगा। और इस व्रत में कोई भी कथा वगैरह, होम हवन, धूप नहीं किया जाता है। इससे आप निश्चित रहिएगा। और इस व्रत को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां भी हैं कि आपको दोनों टाइम स्नान करना होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको दोनों टाइम स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह में स्नान कीजिए, शाम को हाथ पैर धोकर स्वच्छ कपड़े पहन कर जाइए, नए वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं होती है। और इस व्रत में सात्विक भोजन किया जाता है। जब आप शाम को व्रत खोलेंगे तो बिना लहसुन प्याज का खाना खाइएगा। नमक सिर्फ एक ही बार खाया जाता है, बताया मैंने आपको। और सुबह में आपको फलाहार करना है। और आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, ये व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपका उस दिन कोई और व्रत नहीं होना चाहिए जिसे आप पहले से कर रहे हो। यही है बस शिव पुराण के पशुपतिनाथ के व्रत के नियम, इसके अलावा कोई और नियम नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने हर चीज़ अच्छे से समझा दी है आपको। अगर इसके अलावा आपको कोई भी संशय हो, मन में कोई सवाल आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो में आप कमेंट करिएगा, आपका जवाब मैं अवश्य दूंगी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइव पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पूजा पाठ से संबंधित मैं वीडियो लगातार अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी और जानकारी वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। हर हर महादेव।